If you look into the chapter Madam Rides a Bus, it's very amusing. अब क्वेश्चन ये होता है कि जिन चैप्टर्स के अंदर आपका अम्यूजमेंट फिगर है, अम्यूजमेंट एलिमेंट है, तो उस चैप्टर का थीम क्या होगा? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? कि एक बच्चा जो है, Ma'am, the chapter we are मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस. This is about, the theme is how children are fascinated. It tells about the curious nature of child. ये बताता है कि बच्चा जो होता है ना, नॉर्मली अब ये वो पीरियड है, ये उन जगहों पे नहीं है जहां पर आप लोग रहते हो. दिस इज अ प्लेस वेयर द एक्सेसिबिलिटी इज जीरो. तो बच्चे का जो नेचर है, दैट इज वेरी क्यूरियस. आपको भी होता होगा, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन अस. एंड बच्चा जो होता है वो ज्यादा क्यूरियस होता है, और क्यूरियस होगा देन ओनली he or she can find the answers also. Curiosity is a positive attitude. Moreover, छोटे बच्चे जो होते हैं, they are also fascinated by the things. They don't know what is good or what is bad. They are only fascinated. अब जब हम बच्चों को किसी चीज के लिए मना करते हैं ना, तो होता क्या, उन्हें लगता है कि यार बड़े लोग हमें इस चीज के लिए मना क्यों कर रहे हैं. जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा. वाई डू एल्डर्स वॉन्ट टू डू दैट बट हमें नहीं करने देते? दे मे नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि बड़े लोग बचाना चाहते हैं. आई रिमेंबर वन ऑफ माई मतलब कि फ्रेंड्स इंसिडेंट. बहुत बहुत पहले की बात है. इट वॉज वो बच्चा जो, मतलब वो जब उस वक्त में उसका जो बेटा था, ही वॉज ओनली 1 year old. 1 year old था. अब हुआ क्या कि वो बहुत ही क्यूरियस था. हमेशा उसको जो है ना हर चीज पर चढ़ना होता था. ही वॉन्टेड टू. अब मेरी जो फ्रेंड थी, शी वॉज ऑल्सो नॉट इल वेल नहीं थी, और उनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी थे घर पर, तो शी हैड लॉट्स ऑफ वर्क होता था, तो वो इरिटेट हो जाती थी. कई बार वो आके बोलती थी मेरा बेटा बहुत बदमाश है, हर चीज पर उसको हाथ लगाना है. तो वी यूज टू टेल हर, यार ऐसा कुछ नहीं है, ही इज अ स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1 साल के बच्चे को क्या पता होगा. लेकिन वो कहती थी मैं तो उसको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो वन डे व्हाट हैपेंड इज कि मतलब वो हर चीज़ को उसको हाथ लगाना है. तो एज आई सेड कि उनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी थे, तो खाना वाना बनाती थी, तो साथ में बैठता था बच्चा. तो एक दिन वो बच्चा जो है, मम्मी रोटी सेक रही थी, तो उसको लगा मम्मी रोटी सेकती तो मैं भी सेक लूँ. तो ही वॉज ऑल्सो पुटिंग हिज फिंगर. मेरी फ्रेंड को आया गुस्सा, उसने कहा ये ले, ये ले, अच्छे से उसका पूरा हाथ जला दिया उसने. एंड व्हेन शी केम टू अस एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, तो हम लोगों ने उसको इतनी डांट लगाई. हमने उसको बोला, हमने कहा बच्चा होता ही क्यूरियस है. उसको लगता है कि द मदर इज डूइंग समथिंग, इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, रोटियां ऐसे फुट फुट ऐसे करके चल रही हैं, तो ही फील्स आपकी कुछ खेलने की चीज है. अब हम उसको कैसे बताएं ये खेलने की चीज नहीं. वी आर एल्डर्स, वी माइट हैव एक्सपीरियंस थिंग्स. मैंने बहुत सारी चीजें देख ली होंगी, मैं बोल सकती हूँ यार ये मत करो, प्रियांशु वो मत करो. आपने नहीं देखी होंगी, आपको लगता होगा मैम तो पागल है. इट्स बट नेचुरल. व्हेन माय मॉम माइट हैव टोल्ड, मुझे भी लगा होगा. Because a child grows from curiosity. And the curiosity should always be there in the right direction, not in the wrong direction. क्योंकि क्यूरियोसिटी का जो हम डेफिनेशन लेते हैं, तो इट ऑल्सो गोज टू द रॉन्ग डायरेक्शन. कभी कभी हाँ हम तो क्यूरियस थे, नो. वी मस्ट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस. वी मस्ट नॉट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट राइट फॉर अस. This is about a child. About a child who is hardly 8 years. Her name is Valli Ammal. उसको प्यार से वल्ली बोलते हैं. तो
शी इज वल्ली अम्माल. एंड ये जो सेटिंग है ऑफ द स्टोरी, दिस इज बैकडेटेड, दिस इज नॉट द मॉडर्न वन. डोंट थिंक इन 2020 में या 2022 वाला मत सोचना. दिस इज एन ओल्ड डेटेड इन द विलेज एरियाज, जहाँ पे आपका एक्सेस टू बसेस, एक्सेस टू कम्युनिकेशन आपका नेग्लिजिबल होता है, जहाँ होता ही नहीं है. इट इज़ नॉट द पीरियड जब आपकी बसेस जो है ना, आपने अभी खड़े हुए द टाइम. अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, ओके आई मिस द टीवी सीरियल, ओके नो प्रॉब्लम, सुबह डालोगे तो फिर आ जाएगा वो टीवी सीरियल. You can watch it on Hotstar, you can watch it on Netflix, you can watch it on this, you can watch it on that. You have options. That was not that time. ये वो टाइम नहीं था. बसें भी आपकी जो है टाइम से जाती थी और टाइम से वापस आती थी. I don't know how many of you have experienced such things. I don't think that in आपके अपने उसमें तो किसी ने नहीं किया होगा, बिकॉज माई चिल्ड्रन हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड. जब से वो बड़ी हुई, जब से हुए हैं, तो एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी एक्सेसिबल. बट येस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड. हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में तो वी हैड, मतलब we were brought in very very difficult and disciplined circumstances, but at the same time my papa was very fond of watching movies. तो मूवीज जाना होता था तो पापा, जैसे अमिताभ बच्चन जी की मूवी आएगी तो ही वुड डेफिनेटली बुक द टिकट. मम्मी भी काम नौकरी करती थी, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर पापा और मम्मी टू कम फ्रॉम सीपी टू पिक अप अस. तो मम्मी मुझे करेक्ट एग्जैक्ट पैसा देकर बोलती थी कि तुम्हें यहाँ से जो है, यू हैव टू, वी यूज टू लिव इन रामप्रस्थ, यहाँ से तुम्हें जो है पैदल जाकर राम मंदिर में घड़ी के अनुसार 4:40 की बस पकड़नी है. एंड इफ़ यू लीव दैट 4:40 बस, देन विल बी नो बस. तो तुम्हें जो है 3:40 ही पकड़नी है, 3:40 बस का मतलब रूट. देन यू विल टेक द टिकट टू सीपी. वहाँ पर आपको, यहाँ उतरोगे तो हम वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो इट वॉज माई ड्यूटी टू मेक रेडी माई डॉटर सिस्टर, और फिर हम दोनों तैयार होकर हम चलते. सो नाउ 4:40, मतलब अगर मैं 4:40 की बस छोड़ दूंगी तो नेक्स्ट 5:30 तक कोई बस नहीं होगी. That means I will be missing, and that was not the time of mobile phones. Neither that was a time when you could easily get an Ola rider or कुछ भी ले सकते हो, नहीं. So टाइम पाबंद होता था. सो वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप कौन से बस में जा रहे हो, कौन से बस में आ रहे हो. ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट इट हैपेंड विद मी इन फैक्ट, कि माई इन लॉज जो हैं, दे वर लिविंग इन वन विलेज. अब वो विलेज ऐसा था, मतलब था तो सुंदर, बट वहाँ जाने के लिए यू डोंट हैव एनी, कोई आपके पास रास्ता नहीं. द ओनली रास्ता इज कि आप मेन जो वहाँ पर, मतलब जो नियर बाय जो आपका जगह है वहाँ पर पहुँचो. वहाँ से आपको कोई भी लोकल बस मिलेगी जो टाइम से ही जाती थी. अब हमें तो पता नहीं था, हम वहाँ 9:30 बजे पहुँचे सुबह. जब 9:30 बजे पहुँचे तो वहाँ तो कोई बस नहीं जाती. देन एक ट्रैक्टर थी, उस पर बैठकर मैं और मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी हमें एक आधे रास्ते पे छोड़ दिया. वहाँ से हम पैदल 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 गए. देन माई मदर इन लॉ टोल्ड अस कि सुबह 7:15 बजे बस आती है और शाम को 5:30 बजे बस जाती है. अगर हमने उसको छोड़ दिया, देन नथिंग इज देयर. इट वॉज सो हॉरेबल. मतलब आसपास में कोई पानी की दुकान नहीं, कुछ नहीं. तो गांव के अंदर यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड टाइम. तो ये जो वल्ली अम्माल की जो बस है, ये जो है, ये भी ऐसा ही है. नाउ शी लिव्ड इन अ विलेज जहाँ उसके टाइप में, उसके उसके एज के बच्चे नहीं थे. तो मोर और मतलब कि लेस, शी डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. तो शी वुड बी स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, मतलब उसमें देवा चौकट पे खड़ी हो जाएगी, एंड शी वुड बी वॉचिंग द बसेस, द पीपल गोइंग हेयर एंड देयर. और बस का होता था, एक टाइम होता था, और बस जाती थी शहर, द नियर बाय टाउन. एंड वहाँ से अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग लोग जाते थे. तो वल्ली के लिए दैट वॉज अ टाइम पास, लुकिंग एट द पीपल. एंड समटाइम जब उसके फ्रेंड्स बताते थे दैट दे हैड गॉन ऑन टू शहर, जाकर आए थे, तो शी यूज टू बी वेरी मच
एनवायस, उसको बड़ी जलन होती थी। अब आते जाते लोगों से उसने जो है ये खबर ले ली थी, शी हैड मेड दिस, कि बस को कितने टाइम लगता है, यहाँ से कौन से टाइम बस जाती है, एंड देन हाउ मच टाइम द बस टेक्स टू रीच द टाउन, फिर वहां से बस कितने बजे निकलती है। और इस तरीके से इसने अंदाजा लगा लिया कि शी वुड बी नीडिंग अराउंड 2 hours एंड ऑल्सो सम मनी so that she goes and comes back. Now she did not have the courage to ask this to her mother. उसकी जो मदर है उनसे उसको पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने प्लान बनाया that I will be going to this bus ride alone. वो कहते हैं कि मैं बस राइड, मतलब कि मैं अकेले जाऊंगी। अब वो बस में राइड करने के लिए उसने पूरा, शी इज कॉल्ड एज मेटिकुलस, मतलब वेरी केयरफुल। तो उसने पूरा 1 महीना अपने आप को रेजिस्ट किया, ना वो उसने कोई सामान खरीदा, ना उसने कोई लॉलीपॉप वगैरह खाई, एंड शी सेव द मनी दैट शी नीडेड फॉर द राइड। नाउ द डेट केम। अब उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उसकी मम्मी जो है दिन में 2 घंटे 3 घंटे सो जाती हैं, तो वो टाइम शी विल गो एंड कम बैक। इट टुक, और एक दिन जब मम्मी सो रही थी तो शी टुक दिस स्टेप, बस के पास पहुंच गई। जब बस को पकड़ने के लिए वो गई तो बस निकल गई थी, तो बार मतलब इसने आवाज़ लगाई, बस रुक गई। बस रुकने के बाद बस ड्राइवर ने बोला इसको कि भाई आपके साथ और कोई है तो उनको भी बुला लो। अब इसने कहा कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो बस वाले ने हाथ दिया, छोटा बच्चा है, चलो भाई मैं हाथ देता हूँ। इसको इसको डर लग गया, बिकॉज मम्मी ने तो समझा रखा है कि भाई डू नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। तो शी सेड नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी। बस का कंडक्टर को हंसी आ गई, क्योंकि छोटा बच्चा जब ऐसी अम्यूजिंग, अब 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, सो व्हेन ही डज सच थिंग्स तो बड़ा अजीब लगता है। नाउ शी एंटर्ड, देन बस को देखा, बस एकदम न्यू थी। अब इसने बस की टिकट लिया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी वॉज नॉट सिटिंग ऑन द सीट। उसको खड़े होकर, छोटी थी तो खड़े होकर कभी बाहर देखती कभी यहाँ देखती, बस अलग अलग जगहों से गुजर रही थी। मीन्स इट वॉज पासिंग थ्रू अ नैरो रोड, इट वॉज पासिंग थ्रू द लैंडस्केप्स, शी वॉज एंजॉइंग। बार बार उसको ड्राइवर, पास में बैठने वाले सब बोलते कि बेटा बैठ जाओ। नाउ व्हेन शी वॉज टोल्ड लाइक बेटा, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं जो हूँ बच्ची नहीं हूँ। तो कंडक्टर को भी मजा आ गया, तो उसने जो है मजा लेने के लिए उसको बोला, ओके भाई तुम बच्ची नहीं हो, तुम मैडम हो। Now this madam was a nickname given to her because she was acting very adult, मतलब कि she was acting like an adult। थी तो वो बच्ची ही, लेकिन उसको अपने आप को उसको संभालना था, तो शी वॉज एक्टिंग लाइक एन एडल्ट। इसीलिए उसने कहा कि मैडम ओके। उसने कहा कि मेरे को मेरी टिकट दो, तो टिकट दिया। नाउ ऑन द वे शी सॉ अ काउ। अब काउ था, आगे जा रहा था गाड़ी के आगे आगे। तो मजा क्या आ रहा था कि जैसे जैसे बस जो है वो हॉर्न मारता, मतलब गाय जो है वो और भागना शुरू कर देती। इसके लिए वो एक, दैट वाज समथिंग वेरी अम्यूजिंग। तो शी वाज लाफिंग लाफिंग लाउडली, वो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना लॉल, लॉफ आउट लाउड, लाउड। देन शी रीच द टाउन। अब इसको टाउन तो घूमना नहीं था। इन द मीनवाइल एक पान चबाती हुई एक आंटी मतलब बैठ गई इसके ऊपर। अब इसको उस आंटी को देख के बड़ा डर लग रहा था, बिकॉज शी वॉज हैविंग बिग आई, मतलब कि उसके ईयर्स में और ओवर उसे मतलब कि पान चबा रही थी, और उसके उसको बड़ा ही अजीब लग रहा था उनको देखकर। तो शी वॉज फीलिंग लिटरली बहुत इसको। और उन्होंने पूछा बेटा अकेले हो, किसके घर जाना है। ये डर गई, इसे कोई जवाब नहीं दिया। दे रीच्ड द स्टेशन। अब बस रुक गई, अब सब लोग उतर गए, दैट वॉज द लास्ट स्टॉप। शी वॉज सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द टाउन, इतना सुंदर मतलब कि पूरी सब सजा हुआ, गांव में तो इतना नहीं होता। तो शी वॉज वेरी मच मिसमराइज्ड। वो सब देखा।
अब ड्राइवर कंडक्टर ने बोला कि भाई तुम उतरो, बस स्टॉप आ गई है। तो उसने कहा मुझे नहीं उतरना। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे को तो इसी बस में वापस जाना है, एंड आई हैव द टिकट रिटर्न के लिए भी मैं पैसा लेकर आई हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम कुछ खा लो पी लो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है। तो कंडक्टर ने आउट ऑफ केयर उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ खिला पिला देता हूँ। शी ब्लंटली रिफ्यूज, नो नॉट एट ऑल, आई विल नॉट टेक एनीथिंग, एंड शी सैट इन द बस। नाउ आफ्टर सम टाइम वही बस जो है वापस गांव मुड़ गई। द सेम सिनेरियो वॉज देयर, एंटायर सीन सब कुछ सेम था, लेकिन एक चीज बहुत बुरी हुई। जिस गाय को इसने देखा था जाते हुए, भागते हुए, हंसते हुए, while coming she saw that the same cow was lying dead in the blood of pool. खून से लथपथ वो नीचे गिरी हुई थी। मे बी सम vehicle had hit off. She was feeling very 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 sad. इनफैक्ट उसका सारा का सारा जो enthusiasm था, that was lost. Anyway, she reached her village back. जब घर पहुंची तो मम्मी तो उठ चुकी थी, और उनके कोई पड़ोस में कोई आंटी थी वो भी आई हुई थी, एंड दे वर टॉकिंग। उन्होंने बड़े कैजुअली पूछा और भाई कहाँ से आ रहे हो? ध्यान नहीं दिया, बच्चे हैं खेलने जाते हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। द टू लेडीज वर टॉकिंग समथिंग कि भाई यस देर आर मेनी थिंग्स दैट वी डू नॉट नो। दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। एंड शी पोक्ड हर नोज एंड शी सेड यस, बहुत सारी चीजें होती। और उसकी जो मम्मी और जो मतलब कि आंटी थी वो कहने की देखो कैसे बड़ों की तरफ बोलती है। एक्चुअल में शी वांटेड टू टेल दैट इंसिडेंट, मतलब वो कैसे गई थी और उसकी मम्मी को नहीं पता लगा। एंड दस शी रोड अ बस सेफली एंड केम बैक। मेनी टाइम्स एक क्वेश्चन इसमें आता है, मॉरल, दैट वाज इट द राइट। पिछली बार था कि अगर उसकी मम्मी को पता लग जाता तो क्या होता। इट इज बट नेचुरल, the mother would have been very 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 angry. It is not breach of trust, it is also very dangerous. अब ठीक है बच्चा था, ड्राइवर अच्छा था, कंडक्टर अच्छा था, बट इफ समथिंग हैपन्स, भगवान ना करे उस बस का एक्सीडेंट हो जाए, देन तो वन must never tell lies to their parents. This everyone should make it as a बाकी आप कुछ भी करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी। आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू चीट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक फन ऑफ देयर टीचर्स, ऑफ देयर फ्रेंड्स। एवरीथिंग इज ओके, वो सब हमारी लाइफ में चलेगा, इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बाद में हमें ही हंसी आती है हमने ऐसा किया था, बट when it comes to parents, I feel we should never never and never tell any lie to them, because ultimately they are the one who will support us at all the time. हो सकता है गुस्से में हमें मार दे, पीट दे, दे मे नॉट लाइक द वे वी हैव डन, लेकिन अगर वो कह कर जाती शायद उसकी मम्मी उसको अपने साथ में लेकर जाती। ऐसे चोरी छुपे जाना, इट डजंट गिव द राइट मॉरल। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि वॉज इट राइट फॉर वल्ली टू टेक सच स्टेप? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, because if any untoward incident would have happened, कुछ भी गलत होता, उसको चोट लग जाती, गुम जाती, बस से नीचे उतरी, नहीं उतरी थी, अगर उतर जाती और बस छूट जाती, देन सो वी मस्ट ऑलवेज कन्फाइड इन आवर पेरेंट्स। हमेशा अपने पेरेंट्स को अपने नज़र में रखना चाहिए।
So this is the story. Madam rides the bus. When we are riding, जब हम ट्रेन से जाते हैं तो हम उसको जर्नी बोलते हैं. When we are going through the bus, we call it as ride. When we go through the aeroplane, हम उसको कहते हैं flight. And when we go through the water, हम उसको कहते हैं voyage. मतलब ride is used for bus journey, and journey is used for train, and voyage is used for water, and flight is used for air. Now let us go through this. मैम ये आप क्या स्क्रीन पे शेयर कर रखी है? Yes, beta. मैम ये क्या चीज है? This is a book. मैम बुक में तो है कुछ नहीं. Okay, I don't know why this. I'm just wait. These are the phrases which is used. A set of passengers get off the bus. Tickets, please. Row of seats. Blowing a whistle. Get on the bus. ये मतलब कुछ ऐसे words हैं जो use हुए हैं. There was a girl named Valli Ammai. For short, she was called as Valli. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front door of her house, watching what was happening in the street outside. The reason is कि उसके अपने friends नहीं थे. There were no playmates of her own age, and this was all about she had to do. वहाँ कोई था नहीं इसलिए वो कुछ नहीं करती थी. But for Valli, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. बाकी बच्चों को वो देखती भी थी ना तो उसे उससे ज्यादा अच्छा लगता था वहां खड़े होकर आते जाते लोगों को देखना. Watching the street gave her many new, unusual experiences. The most fascinating thing was a bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour. जैसे मैंने बताया कि there is a time once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. Unending मतलब उसके लिए वो सबसे ज़्यादा amusing रहता था. When she would see people going and new people coming, उसको बड़ा अजीब लगता था. उसे लगता था where they are going, who is coming. Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. मतलब एक इच्छा उसके अंदर पलने लगी. She wanted to ride on that bus even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Overwhelming मतलब वो it was bursting out. अब उसको अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. It was now uncontrollable. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. मतलब जब उनको देखती तो kindle का मतलब एक hope जगता उसके अंदर. If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud.
एक्चुअल में उसको इंग्लिश तो आता नहीं था, वहां किसी को इंग्लिश नहीं आता था, किसी को नहीं पता था प्राउड का मीनिंग क्या है। उसका कहने का मतलब होता था बहुत हो गया, बहुत हो गया, बट शी वुड से प्राउड प्राउड। नीदर she or nor her friends really understood, but they used it often as a slang expression of disapproval. मतलब वैसे तो उन्हें नहीं पता था प्राउड का मतलब होता है घमंड, उन्हें तो वो प्राउड को इसलिए यूज करते थे जस्ट टू, अच्छा हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. She would also ask a few discreet questions here and there. उनसे questions पूछती. This way, she picked up various small details about the bus journey. उसने कुछ details कर ली. क्या क्या? The town was 6 miles. एक तरफा जो फेयर था दैट वाज 30 पैसे, यानी कि आने जाने का 60 पैसे, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. मतलब बड़े लोग हैं, उन्होंने बोला 30 पैसे क्या होता है, लेकिन वल्ली के लिए तो भैया 60 पैसे बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज उसने थोड़ी इतना पैसा देखा था, शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। ऑन द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes. और अगर ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, वो उसी बस में आ जाएगी। यानी कि अगर वो 1 बजे की बस लेगी तो 145, फिर 15 मिनट वहां रुकेगी बस, 2 बजे निकलेगी तो 245। मतलब उसने ये सारा कैलकुलेट किया, शी वॉज वेरी मेटिकुलस। दिस शोज शी वॉज वेरी कैलकुलेटिव। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. उसने इस तरीके से बार बार प्लानिंग कर ली। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just one point leaving the village and turning the main highway when a small voice was heard, "Stop the bus, stop the bus." And a tiny hand was raising commandingly. एक दिन बस जब जा रही थी तो पीछे से एक छोटे से बच्चे की आवाज आई, "रोको रोको", और एक छोटा सा हाथ था जो कहता, "रुको रुको." द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, मतलब रेंगते हुए। द कंडक्टर बाहर आया, उसने कहा, "हरी, टेल हुज ओवर इट इज कम क्विकली", जिसको भी आना जल्दी आने के लिए बोलो। तो उसने कहा, "आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन." Now the bus had come to stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." "Yes, I simply have to go to town. And here is my money." उसने पैसा भी दिखाया, उसने कहा, "चलो चलो पहले ऊपर तो चढ़ो, but first you must get to the bus." और उसने अपना हाथ दिया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब कंडक्टर स्ट्रेच्ड आउट द हैंड तो उसने क्यों मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कोई स्ट्रेंजर उसको ना हाथ लगाए। नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब उसने, द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसने कहा, "अच्छा अच्छा भाई, डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज वे फॉर मैडम." उसने कहा, "भाई भाई जगह दो भाई, मैडम जा रही है." इट वॉज अ स्लैक टाइम मतलब जब कम लोग बाहर आते जाते हैं। And there were only 6 to 7 passengers. They were all looking at Valli and laughing with conductor. बेचारी वल्ली was overcome with shyness. वो चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ गई, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे तो she was embarrassed. "May we start now, madam?" अब उसने मजाक में बोला, "भाई मैम बस चालू करवा दें?" Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. मतलब तेजी से भागने लगी। It was a new bus painted out a gleaming white with some green strips along the side. Inside, the overhead bar shone like silver, जो पकड़ने का बार होता है। Directly in front of the Valli, above the windshield, आगे जो windshield होता है उसके आगे, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. मतलब एकदम नई बस थी वो, बाहर से भी पेंटेड थी, अंदर भी नया था। वल्ली डिवॉर्ड मतलब शी एडमायर्ड एवरीथिंग, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। But when she started to look outside, she found views cut off by the canvas blind that covered the lower part of a window. विंडो को जो है आधा ढक रहा था, वो ब्लाइंडिंग होता है ना, जो ऐसे मतलब कि उसमें होता है, टाइल्स के जैसा होता है, नॉट द डायरेक्ट विंडो। So she stood up on the seat and peered over the blind, और वो ऊपर ऐसे चढ़ के देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. पानी की तरफ से जा रहा था।
The road was very narrow. On one side there was canal, beyond it palm trees, grassland, distant mountain, blue sky. मतलब पूरा लैंडस्केप था, हरे हरे मैदान, बड़े बड़े पाम के ट्रीज, छोटी सी जगह, बीच में से सब तरफ से ग्रीन. Oh, it was all wonderful. Suddenly she was startled. Listen, child, you shouldn't stand like that. Sit down. किसी ने उसे बोला, बेटा बैठ जाओ. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man. एक बूढ़े से आदमी थे, who had been honestly concerned for her, but she was annoyed. उसे बड़ा बुरा लगा था. उसने बोला, there is nobody here who is a child. I have paid my 30 पैसे like everyone else. यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने पूरे 30 पैसे दिए हैं. The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? उसने मजाक उड़ाया. सर ये तो मैडम है, इन्होंने तो अपनी पूरा पैसा दिया भाई, कोई अकेले जा सकता है. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस और उसने गुस्से में बोला, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. उसने बड़े उससे बोला, आई विल रिमेंबर. सब हंसने लग गए और वल्ली भी हंसने लग गई. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, हैंडेड, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. वाई शुड यू स्टैंड वेन यू आर पेड फॉर अ टिकट? जब तुमने पैसा दिया तो बैठो. उसने कहा, मुझे खड़ा होना अच्छा लगता है. तो उसने कहा कि बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न एंड हिट्स अ पम्प. तो इसलिए बैठ जाओ बच्चा. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम 8 years old. उसने कहा, हाँ हाँ भाई 8 years. My the bus stopped. Some new passengers got. अब उसको डर लग रहा था कि भाई उसकी सीट ना छिन जाए, तो बैठ गई. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? उसको वो मतलब कि जो औरत है वो पसंद नहीं आई. वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. सच बिग होल्स, उसके इतने बड़े बड़े होल्स थे, बड़े बड़े ईयर रिंग्स थे, एंड शी वॉज ऑल्सो पान चबा रही थी. शी वॉज स्मेलिंग द बीटल नट द वुमेन वॉज चूइंग, एंड वो बीटल जूस सारा नीचे गिर रहा था, तो उसे बड़ा ही गंदा लग रहा था. ओह, yes, I'm traveling alone and I've got a ticket. Yes, she is on her way to town. कंडक्टर ने कहा, भाई 30 पैसा टिकट लिया है. Oh, why don't you mind your own business? But she laughed all the same and conductor laughed too. But the old woman जो है वो बोलने लगी, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going? What is the street? What is the house number? उसने questions पूछे. उसे बड़ा गुस्सा आया. उसने कहा, you don't need to bother about me. I can take care of myself. और बाहर देखने लग गई. Her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily मतलब very carefully saved whatever stray coins, जो भी उसको पैसा मिलता आते जाते, resisting every temptation. पेपरमिंट, बैलून, कुछ भी था, ये सब चीजें उसने छोड़कर 60 पैसे बचाए थे. How difficult it had been, particularly that day at village fair, जब सब लोग मैरी गो राउंड झूले में झूल रहे थे, बट उसने नहीं झूला. आफ्टर शी हैड इनफ मनी, उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम था बाहर कैसे निकले मम्मी के बिना, बिना मदर्स नॉलेज. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. एवरी डे हर लंच, आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप. नैप होता है जो हम दिन में सोते हैं थोड़ी देर के लिए. वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स. एक्सकर्जन्स मतलब इस वक्त में वो नॉर्मली घर के बाहर रहती थी, या फिर कभी कभी बाहर जाकर खेलना शुरू कर देती थी, या गांव में जाकर खेलना शुरू कर देती जब मम्मी सो रही होती थी. शी stood looking from the doorway of her house. Sometimes she even ventured out in the village. तो उसको लगा कि ये वाला जो टाइम है जब मैं बाहर जाकर खेलती हूँ और मम्मी भी कुछ नहीं बोलती, मैं ये टाइम को यूज करती हूँ. द बस rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet. Hamlet मतलब small village, छोटे छोटे shops. Sometimes the bus seemed the point of gobbling up, मतलब ऐसा ऐसा लगता था सामने से व्हीकल आ रही है उसको एकदम ऊपर चढ़ता हुआ, और a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely. कभी कभी तो लगता था उसके ऊपर चढ़ के जा रही है. Trees came running towards them. Its personification. But the trees did not come here मतलब यहाँ पर trees जो हैं वो भागती नहीं आ रही थी. The bus was fast.
and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction. मतलब जब बस थोड़ा स्लो डाउन होता तो ऐसा लगता कि ट्रीज रुक गई हैं. Suddenly Valli clapped her hands with glee, खुशी से. A young cow tail high in the air, उसकी पूंछ ऊपर थी. Right in the middle, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl. बेचारा ड्राइवर हॉर्न कर रहा था. वो हॉर्न करता जा रहा था, लेकिन उतनी ही तेज वो जो एनिमल है वो गैलप करते हुए भाग रही थी. और ये बात उसको बड़ी हंसी आ रही थी. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. कंडक्टर ने बोला, भाई बेटर सेव सम फॉर टुमारो. इतना बहुत हंस ली. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. मतलब एक ट्रेन का था. A speck of train could be seen in the distance. मतलब ट्रेन का डब्बे जा रहे थे. उसने देखा पास से. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. क्योंकि नीचे आपके जो है वो पटरी थी तो उसके ऊपर से चढ़ते हुए आवाजें करते हुए. Rattling is a sound. Then the bus went on past the rain station. मतलब जब ट्रेन जा रही थी तो एकदम ऐसा लग रहा था पूरी बस शेक करेगी. Then बस निकल गई. From there it transferred a busy, well laid out shopping street, turning entered a wider thoroughfare. अब वो एक पब्लिक रोड पर आ गई. इतने बड़े बड़े शॉप्स, इतने सारे क्लोथ्स, इतने मर्चेंडाइज मतलब चीजें, इतने भीड़. struck dumb with wonder. तो एकदम हैरान हो गई. She was gaping. Then the bus stopped and everyone got off. Valli नहीं उतरी. कंडक्टर ने बोला, aren't you ready to get? भाई यहीं तक है तुम्हारा 30 पैसा. उसने कहा no. I'm going back on the same bus. She took another 30 पैसा और उसने कहा ये लो. उसने कहा क्यों भाई, क्या बात हुई? उसने कहा nothing. I just felt like having a bus ride इसलिए. तो उसने कहा don't you have to look at the sights? देखो आओ, दुकानें देखो. उसने कहा ऑल बाय माई सेल्फ आई वुड बी मच टू अफ्रेड. उसने कहा नहीं, मैं अकेले तो बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है. तो कंडक्टर ने पूछा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस? उसने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट. बस में आना कोई बड़ी बात नहीं है. ओके वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. उसने कहा कुछ जाके पी लो. उसने कहा नो. उसने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, बस मुझे टिकट दे दो. उसने कहा इट विल बी माई ट्रीट, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, मैं पिला दूंगा. उसने कहा नो. दैट कंडक्टर shrugged and they waited until the time for the bus to begin. कंडक्टर ने कहा ठीक है भाई. अब फिर वापस जाने लगी. Won't your mother be looking for you? कंडक्टर ने पूछा. No, no, no one will be looking for me. The bus started and again they were on the same wonderful sight. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement जैसे वो आते हुए थी उतनी थी. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. उसने कंडक्टर से पूछा, isn't that the same cow जो हमारे बस के आगे आई थी? कंडक्टर ने कहा yes. उसे बहुत दुख हुआ. What a lovable, what had been a lovable, beautiful creature just little while and now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible, so frightened as it lay there. उसके चेहरे पे कितना डर है. Legs spread eagled, a fixed stare. मतलब आंखें उसकी बाहर निकली हुई हैं, एकदम लाइफलेस और चारों तरफ ब्लड. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. अब उसको बहुत बुरा लग रहा था. डैम्पनिंग वैसे तो होता गीला, यहां पर है उसकी एंथुजियाज्म खत्म हो गई. अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. फिर उसने कहा, well sir, I hope to see you again. Okay madam, whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare. उसने मजाक में कहा, भाई पैसे ज़रूर लेकर आना. वो हंसते हुए बाहर आ गई और घर पहुंच गई. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of her Valli's aunts, the one from South Street. मतलब पड़ोस में थे. This aunt was a real chatterbox. मतलब बहुत gossiping थी. Never closing her mouth once she started talking.
उन्होंने मजाक मजाक में पूछा, वेयर यू हैव बीन. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with her. उन्होंने जनरल पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो, बस. Yes, you are right. मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे थे. So many things are in our mid and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand completely. ये तो है भाई, हम नहीं जानते दुनिया में कितनी चीजें हैं और कभी कभी हम समझ भी नहीं सकते. तो वल्ली ने कहा, ओ यस. तो मदन ने कहा, क्या. उसने कहा, मतलब आई वॉज जस्ट अग्रीइंग दैट वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. तो उसकी जो आंट थी उन्होंने बोला, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल. देखो जरा कितनी बातूनी है. एंड लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन एज तो शी इज अ ग्रोन लेडी. वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. मतलब वो तो अपने वाली बात के लिए कह रही थी, आप लोगों को नहीं पता कि मैं घूम के आ गई. बट देन देर वॉजन मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. मतलब उनको पता भी नहीं लगेगा. सो दिस इज द चैप्टर मैडम राइड्स अ बस.